डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पहले गांव का नाम लेते ही जहन में जो तस्वीरें उभरती थीं, वो भी कच्ची सड़कें, खपरेल के मकान, गांव की पतली पगडंडियां, फटे हाल किसान, अभाव का दबाव। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त बदल गया है, लोग बदल रहे हैं, खेती किसानी बदल रही है। बदलाव की बयार अब गांव किसान तक पहुंचने लगी है। साल 2014 से केंद्र की सत्ता में आई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण विकास को अनिवार्य माना। सरकार ने गांवों की सूरत बदलने के लिए जहां बुनियादी ढांचों को विकसित करने पर जोर दिया, तो वहीं किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनेकों क्रांतिकारी फैसले लिए। चाहे वो पीएम किसान योजना हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाने वाली जैसी भारी छूट। इन फैसलों का नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण भारत की सूरत तेजी से बदल रही है। गांव व्यवस्थाओं से भर रहे हैं तो किसान सशक्त और समृद्धि की ओर बढ़ने लगे हैं। ग्रामीण भारत में हो रहे बदलावों को हम सबके सामने लाने के लिए लगातार गांव किसान के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और गांव की ओर निकल पड़े हैं। नाम है सिरोरा सलेमपुर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव सिरोरा से नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान यात्रा हम सिरोरा में करेंगे और समझेंगे हमारे किसानों से कि हमारे किसान कितने बदल गए हैं। हमारे किसानों की जिंदगी क्या वाकई 2014 के बाद से लगातार बदल रही है और जो योजनाएं भारत सरकार जमीन पर उतार रही है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। इसके लिए जानेंगे लोगों से और बात करेंगे और समझेंगे, गांव की ओर बढ़ेंगे। चलते हैं, आइए। गांव की सड़कों का शहरों से जुड़े होने के कारण हमें सिरौरा सलेमपुर पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मेन गेट पर गांव के आदर्श ग्राम होने का दावा किया गया है। अब हकीकत क्या है, ये गांव में दाखिल होने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद हम गांव में पहुंच गए। नजर दौड़ाने पर हर वो सुविधाएं दिख जाती हैं जो एक ग्रामीण को बेहतर जीवन यापन करने के लिए चाहिए होता है। गांव में गंदगी न फैले, इसके लिए गांव की सारी गलियां और सड़कों को पक्का करवाया गया। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों को निर्माण करवाया गया। गांव के तमाम घरों में बिजली पहुंचाई गई। बिजली के जाने के बाद गांव में अंधेरा न हो, इसके लिए जगह जगह सोलर पैनल लगवाए गए हैं। सरकार की अनेकों योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। मुझको भारत सरकार की योजना से पीएम योजना 2000 रुपये पीएम योजना मिल रही है। गांव बहुत बढ़िया है जी। गांव में नल सड़क सब कुछ बन रही है और टंकी भी योजना मिली है जी हमारे गांव में। ये सरकार जो कर रही है जी, जो भी है योजनाओं के बारे में छोटी से बड़ी तक सभी किसानों को मिल रही है। अब सिरौरा में किसी को पीने के स्वच्छ जल के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। हर घर स्वच्छ पानी पहुंच सके, इसके लिए पानी की टंकी का प्रबंध किया गया है। गांव में ही हमारी मुलाकात अन्नदाता सूबे सिंह से हुई। बातचीत में सूबे सिंह ने बताया कि पहले सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सरकार की योजनाएं लोगों की पहुंच में हैं। मैं सरकार की योजनाओं से, हर योजना से जुड़े हुए हैं। मुझे सम्मान निधि भी मिली हुई है और भी तो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हमें भी मिली हैं, गांव के और लोगों को भी मिली हैं। और 2014 के बाद में जो गांव की रनिंग है वो पहले की बजाय 80% और ज़्यादा रनिंग हुई है, जिसमें पहले खरंजा है, खरंजे की बजाय सड़कों के आरसी की बनी है। हमारे यहाँ मेडिकल की बहुत बढ़िया सुविधा होगी। 2 स्कूल है, एक प्राइमरी है, एक मिडिल स्कूल है। जिस गांव की बहुत पुराने गांव में, रजवाड़ों के ज़माने के गांव हैं ये, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में से ही गांव में यहाँ चौधरी चरण सिंह का भी कई बार आना जाना हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी भी 3 स्वतंत्र सेनानी रहे, जिसमें चौधरी चरण सिंह का सपोर्ट मिलता रहे उन्हें। और गांव की बैकग्राउंड बहुत ही बेस्ट रही है। आज भी गांव एग्रीकल्चर लैंड से भी, सम्मान निधि जैसे भी योजनाओं के हिसाब से भी हर तरह से गांव में एक्टिव हैं। बस थोड़ी सी कमी हमारे गांव में ये आ रही है कि हमारे यहाँ चकबंदी की भौगोलिक स्थिति की वजह से चकबंदी में हमारे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बाकी सब सही है। गांव के अचित कुमार और भीम सिंह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में गांव का विकास
तेजी से हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। हमारे गांव में जब से योगी और मोदी जी सरकार आई है तब से सड़कें भी काफ़ी सुधार हुआ है, गलियों का भी, और नाली वगैरह जो भी है सबका अच्छी तरह से सुधार हुआ है। और हमें 10 HP का इसका सोलर ऊर्जा का 12 का कनेक्शन भी मिला हुआ है योगी जी की तरफ से। और मैं अपने गांव की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो योगी मोदी की योजना हमारे गांव में चल रही है, पानी की टंकियां वगैरह सारी बिछ चुकी हैं और सड़क और नाली वगैरह सब दुरुस्त है हमारे गांव में। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत खुश हूँ। हमारे गांव में सड़कें का बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छा काम कर रही है और भूमाफिया के खिलाफ। हमारे गांव में पानी की टंकी, सड़कें और प्रधान सम्मान निधि योजना बहुत अच्छी दी जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को अब शौच के लिए बाहर खुले में नहीं जाना पड़ता। गांव के तमाम घरों में शौचालय की सुविधा है। गांव में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के काम हैं गांव में, उनका बहुत अच्छा असर है और गांव हमारा काफ़ी विकास की तरफ बढ़ रहा है। आपस में भाईचारा बहुत अच्छा है और सब कामों से हम संतुष्ट हैं। सिर्फ एक काम का मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट का ध्यान गांव की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारी नदी है हिंड नदी, तो उससे हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो कई सौ एकड़ ज़मीन है, अगर इस पर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा एक बांध का नज़रिया से हमें थोड़ा सा विकास दे दे तो मैं उसका गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से विकास के लिए आभारी रहूँगा। हमारी सरकार जो बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेटरिंग दी हैं और बीमा फसल दे रही है। और हम जो फसल जो करते हैं तिलन दलहन की करते हैं ज़्यादातर, उसमें हमको बहुत अच्छे रेट भी मिल रहे हैं, मंडी से उचित रेट भी मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर शौचालय का पूरा गांव ही गवर्नमेंट ने वो करा दिया कि एक भी घर ऐसा शौचालय का नहीं रहा। और गवर्नमेंट बहुत अच्छा विकास कर रही है। बहुत धन्यवाद करेंगे गवर्नमेंट के लिए, ऐसा ही चलता रहेगा। और हमारे मोदी जी जितना भी हमको ब्लॉक से हमको योजनाएं का लाभ मिल रहा, जो ब्लॉक से हमें योजना मिलती है, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिल रही है तो सीधी हमारे खाते में आ रही है। उसमें हमको कोई वो नहीं देना पड़ रहा, अविदा शुल्क, मतलब हाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, इतना पूरा हमको लाभ मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार का फोकस गांव-गांव तक शहर वाली सुविधाएं प्रदान करने की है, ताकि देश के विकास में हर कोई अपनी भागीदारी निभा सके। यही वजह है कि पिछले 1 दशक में नरेंद्र मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को तरसते गांव तक बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। हमारे यहाँ पे जो है जी, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत विकास कर रही है जी। टंकी भी लग रही है गांव में, और सड़क अब इतनी बढ़िया बनाने जा रही है। मतलब सरकार जो है कि जो आज की तारीख में मतलब बढ़िया सड़क कहे जिसको, वो सड़क बन रहेगी जी। और सारे कार्य पूरे हैं, नाली खरंजे सब कुछ फर्स्ट क्लास बने हुई है जी हमारी जी। सिलेंडर मिल रहे हैं जी, सिलेंडर, लाइट आ रही है जी। लाइट भी यही पता ना लगती कब भगे जी हमें, तो 18 घंटे की जगह 24 घंटे से लाइट हो रही है जी। सुरक्षा अच्छी है जी, बढ़िया सुरक्षा। सम्मान निधि टाइम से आ रही है जी, सम्मान निधि समय से। मृदा स्वास्थ्य भी मिल रहे हैं जी, मृदा स्वास्थ्य भी मिल रहे हैं जी, आ रहे हैं, और वो भी सब बढ़िया हो रहा है। जितनी भी 2014 से सरकार की उपलब्धि हैं वो सब बदस्तूर हमारे यहाँ कंप्लीट है। और जी जितना ये आप नाम ले रहे हो, बिजली की, पानी की, खरंजा की, टंकी की, गैस सिलेंडर की, लाइट की, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये सब सुविधा मिली हुई है। तो सरकार की योजनाएं कैसी? सरकार जो योजना चला रही है वो सब हमारे यहाँ कंप्लीट हैं, चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके कृषि लागत को एक हद तक कम किया है। फसलों की नुकसान होने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बीमा कवरेज प्रदान कर किसानों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी है। कृषि लागत के लिए किसानों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण की सुविधा मिल रही है। किसानों की उपज बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए समय समय पर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और उपज बढ़ाने के लिए किसानों को जरूरी जानकारी दी जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि अब किसानों को बिजली कटौती से भी नहीं जूझना पड़ता। सरकार ने गांव किसान के लिए बहुत काम किया है। अपने गांव में यहाँ काफ़ी सुविधा मिली है। हमारे यहाँ पर पुल बना जी, कोई रास्ता नहीं था कभी यहाँ हमें नदी पार जाने के लिए। और जो मोदी सरकार है उससे हम बहुत प्रभावित हैं। हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, KCC का, इसका जो भी है, जितनी गवर्नमेंट सुविधाएं वो सब हमको उपलब्ध है यहाँ पर। लाइट का, ट्वेल्व का, हर तरीके कोई परेशानी नहीं है। और जो मोदी सरकार ने जो कर दिखाया है देश में और कोई कर नहीं पाएगा, और इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा जी। सर क्या क्या काम हुआ आपके गांव में? हमारे पुल बना जी, तो नदी थी उस पर पुल बना है। उसके बाद जो लाइटें आती नहीं थी, अब 24 घंटे लाइट हमको मिल रही है। किसानों के लिए 12 फ्री हो गई, उसका कोई बिल नहीं है। बाकी राशन और जी KCC का, पेंशन का, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। तो सिरोरा में किसान यात्रा के दौरान एक शख्स हमें मिले हैं जिनका नाम है शोभाराम। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं गांव में कितना हुआ है विकास और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं हमारे किसान। ये समझने के लिए उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत। हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं आई हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आ रही हैं। सड़क है, पानी है, हमारे यहाँ टंकी भी लग चुकी है। और अभी अभी फ़िलहाल के लिए हमारे किसान के लिए बोले हैं तो किसान के लिए हमारे यहाँ से गाजियाबाद से अपने हमने जो अभी अपलोड किया तो वहाँ से हमारे यहाँ 2 ट्रैक्टर भी आए हैं किसान निधि के उसमें। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी किसान निधि बढ़िया तरीके से आ रही है, और जो भी कुछ है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और जो आगे पूछना चाहोगे आपको मैं बता दूंगा, जो आप किसी योजना के बारे में पूछना चाहोगे उसके बारे में बता दूंगा। और जो किसान है हमारे बहुत खुशहाल है, बहुत बढ़िया तरीके से योजनाएं आ रही हैं। और जो किसान निधि है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अभी सरकार है हमारी योगी जी की सरकार है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। लोगों तक सारी योजनाएं आ रही हैं। कुछ योजनाएं हैं ऐसी जो नहीं आ पाती है, उनको योगी जी जोर लगा रहे हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ गाँव की सड़कें, नाली, खरंजा बढ़िया तरीके से चल रही हैं।
बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है। देखिए किसान जो है रीढ़ है हमारे देश की, तो खेती किसानी बदली 2014 के बाद। हाँ, सन 2014 से अब के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ का सारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी किसानी खेती है बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। सब है मिट्टी सोयल जांच हो रही है और तुम्हारे ये सब कुछ चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। 2014 और 2025 के बीच में डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। किसानों के लिए जितना भी कुछ दे सकेगी सबसे ज़्यादा देने का काम हमारी जो सरकार है ये बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। कृषि विकास के लिए केंद्र सरकार के तमाम फैसलों को ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज हर वो जरूरी सुविधा उनके गांव में मौजूद है जो एक ग्रामीण को चाहिए। मूलभूत सुविधाओं को बढ़ने से गांव की जिंदगी सरल हुई है। सरकार ने जितने भी काम किए हैं ऐसे किसी सरकार ने अब तक किए नहीं है। सर्वप्रथम काम तो यह है कि किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा अगर इतना आराम की चीज़ सरकार ने हमको दी है। 2 पुल दिए हैं हमारे गांव के लिए, इंटरलॉकिंग दी हैं और कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मतलब जो ये क्या नाम है शौचालय नहीं बनवाए हम। और विकास की तो रफ्तार तेज है ही। मोदी जी का तो इतना देश के लिए न ऐसा किसी ने किया नहीं आप तक। सड़कें बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, अस्पताल भी गांव के अंदर है। सड़क जो है चौड़ीकरण हो रहा है वे भी मशीन के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। जो भी मटेरियल डाल रहे हैं अभी सरकार डलवा रही है, इतना नंबर 1 का डल रहा है। अब मेरे खुद मकान के आगे का सड़क है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। गांव की विकास यात्रा देखने, किसानों से बातचीत करने के बाद कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार में ग्रामीण विकास और कृषि विकास पर जोर है। सरकार जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन जैसी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्रामीण भारत को विकास की पटरी पर लाकर खड़ा किया है, तो वहीं कृषि विकास के लिए पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड समेत अनेक योजनाओं के जरिए किसानों को सहूलियत प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रही है। यही कारण है कि सिरोरा सलेमपुर के किसान केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही एक अपील भी जो उनके गांव के लिए बहुत जरूरी है, सुनिए जरा। तो गांव सिरोरा के किसान तमाम जो लोग हैं यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं, 1 by 1 हमसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव कितना बदला है। क्या गांव में जो विकास हुआ है वो वाकई कहीं ना कहीं नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है। ये समझाने के लिए लोग तमाम तारीफ तो यहाँ सरकार की कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं, वो सुझाव भी देना चाहते हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं ये शख्स हैं। सर, मैं शोभाराम लोनी गाजियाबाद सिरोरा से बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सरकार से कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक ऐसी समस्या है जो आप सरकार सुनेगी हमारी तो हो सके हमारा जो जीवन यापन है वो सही हो जाएगा, लेकिन उसे सरकार को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक नदी है हिंडन नदी, उस हिंडन नदी का जो पानी है वो हमारे गाजियाबाद होते हुए जाता है। हमारा गाजियाबाद से वहाँ से एक नहर निकली है वो हरियाणा के लिए, उस हरियाणा के लिए नहर में जब वो पानी चढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ जलभराव हो जाता है। उससे 500 बीघे नहीं 2000 बीघे ज़मीन जो है हमारे गांव सिरोरा की ज़मीन जो है वो ऐसी प्रस्त हो रहे हैं। उससे किसान इतने हताश हैं कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, असकर सीडीओ साहब से कहना चाहता हूँ कि सीडीओ साहब आएँ एक बार और हमारी समस्या को सुने। हमारे किसान इतने परेशान हैं, फसल बो देते हैं, जो गरीब आदमी कहीं से पैसा लेके आएगा और पैसा लेके आने का मतलब कर्जा से लेकर किसान आदमी कर्जा लेता है और कर्जा लेके उसमें पैसा लगाता है, लेकिन पैसा लगाया सारा जैसे ही उसमें पानी चढ़ता है नहर में तो हमारे यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने से हमारे गांव की ज़मीन कम से कम भी 2000 बीघे का रकबा ऐसा है जो सारा समस्या से जूझे हुई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। और सरकार से बार बार ये हमारे सारे गाँव के सदस्य बैठे हैं और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आके एक बार देख लें
सरकार से बार बार रिक्वेस्ट है, अस्कर सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि सीडीओ साहब यहाँ आएँ और हमारे यहाँ जायज़ा लें, और डीएम साहब से भी। तो ये हमारी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार बार बार ये कहना चाह रहे, जो हमारे किसान है बहुत ही परेशान है, कर्जा लेके कर्जा में बहाली हो रही है, कर्जा बिल्कुल, कोई सुविधा किसी तरीके की अगर हो जाए तो हमारे किसान की जान बच जाएगी। शुक्रिया। तो देखिए, लोग बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि उनका गांव किस तरह से विकास के पथ पर है और किस तरह की समस्याएं हैं, उनका भी निदान होना चाहिए। एक और बुजुर्ग यहाँ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं गांव की तारीफ में, उनसे बात करते हैं। रामचंद्र नाम है जी, गांव सिरौरा सलेमपुर गाजियाबाद जिले में। ठीक है जी, गांव में आपको कर रहे हैं ये इनकी सफाई सी, और वे भी कर रहे हैं इसमें जो हिंडन नदी है कि इसके बारे में हमें घनी हो रही है। हिंडन नदी के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन आप जरा गांव में जो विकास हुआ उसके बारे में। जो विकास हो रहा है जो ठीक हो रहा है जी, ये पुल को भी लाट का ये रोड को भी चल रहा है जी काम। ने दिखाया आपको कि किस तरह से हमारे किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, समृद्धि के पथ पर बढ़कर विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं हमारे किसान। और हमने इस गांव का भ्रमण भी किया इस किसान यात्रा के दौरान और समझाया कि हमारे किसानों की जिंदगी में जो योजनाएं हैं कितना बदलाव ला रही हैं। गांव के लोगों से बातचीत भी करवाई और दिखाया कि गांव के लोग कितने बदल रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम यहां पहुंचे थे और हमने आपको समझाया और दिखाया। हम आगे बढ़ते हैं, किसी और गांव में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फौजी की